वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी बाय विपिन सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे, क्या कहते हैं, वॉइस पढ़ चुके थे, उसका जनरल रूल और स्पेशल रूल दोनों पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टेंस को वॉइस में किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लिख भी दिए वॉइस इन टेंस। ठीक है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ को आपको एक कुछ बात है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम एक पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, नोट के तौर पे आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए नोट में जो हम लिखते हैं, देखिए जैसा कि हम लिखे हैं डू, डज और डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। इसका मतलब है अर्थात सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में वॉइस परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। मान लीजिए एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वॉइस परिवर्तन करना है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं यदि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसको किस में चेंज करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज करके डायरेक्ट टेंस पे आते हैं। देखिए हम इधर लिख दिए हैं टेंस और इधर वॉइस चेंज। ठीक है, कौन सा टेंस रहेगा तो उसको किस में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर में है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है यदि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे वॉइस परिवर्तन। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसको प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। उसी प्रकार सिंपल पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और सिंपल फ्यूचर का हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस परिवर्तन नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार इसमें है सिंपल फ्यूचर का है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस परिवर्तन नहीं होता है। हमको कुल मिलाकर पढ़ना है टेंस में 3, 3, 6, 2, 8 को पढ़ना है, किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं सिंपल प्रेजेंट में। देखिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, और ये जो हम लिखे हैं इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। देखिए ऐसा नहीं कि यही सब्जेक्ट उठकर यहाँ चला आया है, वैसा बात नहीं है। इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, याद कीजिए सिंपल रूल जो लिखाया था आपको, इस सिंपल रूल, ये ऑब्जेक्ट आकर ही सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आकर इधर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, 2 लाइन कंप्लीट। और वर्ब कोई भी रहेगा ये V3 का रूप ले लेता है। ठीक है, और यदि शेष भाग सेंटेंस का कुछ है तो उसको बाय के पहले नहीं तो वाक्य के अंत में लिखते हैं। इसको हम बाय के पहले अर्थात मतलब V3 के बाद लिख सकते हैं अदर कॉम्प्लीमेंट को, नहीं तो हम यहीं पर इसको रहने देंगे। और यहाँ जो आप इजा मार्क का प्रयोग देख रहे हैं, आपको इससे पहले हम जो बता दिए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहेगा तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है। मान लीजिए कि ये इसका ऑब्जेक्ट रहेगा आई, तो आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। मी रहेगा तो इधर आके हो जाएगा आई, यू रहेगा तो इधर यू ही रहेगा। ठीक है, हिम रहेगा तो इधर आके ही हो जाएगा। तो उस सेंस में इसको प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद इसको आपको समझाते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, ही इट्स ए मैंगो। तो यहाँ हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, इट्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, ए मैंगो हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ए मैंगो है तो ए मैंगो को हम लिख देंगे इधर ए मैंगो, ठीक है। अब ए मैंगो सिंगुलर है तो मतलब इसमें किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, ए मैंगो इज यहाँ, और इसका कहानी समाप्त होगा। अब वर्ब को किसी भी रूप को V3 में ला देना है, मतलब ये V5 है तो V3 हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ V3 लिखे उसके बाद पैसिव वॉइस में हमको क्या करना है, बाय लगाना है V3 के बाद, तो बाय लगा दिए ईटन। और ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए हैं, आप याद कीजिए, आपको लिखाए होंगे ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। तो यहाँ ही है तो ये इधर आके ही क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आकर आपका सब्जेक्ट बन गया, वर्ब आपका V3 हो गया, और ये आकर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ हो गया हमारा ए मैंगो इज ईटन बाय हिम। इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा सेंटेंस हम लिखे हैं, सी सिंग्स ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, ठीक है। सी सिंग्स ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, सबसे पहले हमको इस रूप में इसको सजा लेना। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑन द स्टेज हमारा अदर कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर ला लीजिए, ए सॉन्ग हो गया आपका, और ए सॉन्ग मतलब सिंगुलर है तो ए सॉन्ग के बाद इस साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, ए सॉन्ग इज, ठीक है। और सॉन्ग देखिए इसको जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और हमारा सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। तो ए सॉन्ग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ए सॉन्ग को यहाँ ला लेंगे ऑब्जेक्ट में, ए सॉन्ग लिख दिए। अब ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में किसका प्रयोग, इज का प्रयोग, तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज, ठीक है। और सिंग का होता है V3 क्या होता है, सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग, SUNG संग, और बाय दे दिए, ठीक है। ए सॉन्ग इज संग बाय क्या हो जाए, सी का हो जाएगा हर, ए सॉन्ग इज संग बाय हर। देखिए इस सॉन्ग को यहाँ ला दिए, सी को हर में बदल दिए, और सिंग्स के V3 में बदल देंगे, ठीक है, V3 में बदल दिए। और इसको ऑक्सिलरी, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से तीज लगा दिए, ठीक है। अब शेष भाग जो हमारा ऑन द स्टेज बचा है इसको लास्ट में उतार दीजिए, ऑन द स्टेज, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, ठीक है। तो देखते हैं इसके नेगेटिव को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए हम लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। अफर्मेटिव आप लोगों को बता दिया, उसका स्क्रीनशॉट लेके एक नोट्स तैयार कीजिए, उसके बाद देखते हैं नेगेटिव को, ठीक है। नेगेटिव का जो लिखे हैं, देखिए नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है अदर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, दो काम हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे टेंस के अनुसार, मतलब ऑब्जेक्ट जो कहेगा सिंगुलर रहेगा तो इज, आई रहेगा तो एम, और बाकी सभी के साथ में लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में इज, और बाकी प्लूरल नंबर जितना भी रहेगा उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नोट है तो नोट का भी प्रयोग करेंगे, और V1 को V3 में चेंज कर देंगे। इतना काम हो गया। पैसिव वॉइस है तो बाय को लिखना अनिवार्य है, और अदर कॉम्प्लीमेंट को लास्ट में उतार देना है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस हम लिखे हैं, ही डज नॉट कॉल मी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ में किसका प्रयोग, एम का प्रयोग, तो आई एम। उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिए, आई एम नॉट। और V3 कॉल का V3 हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, आई एम नॉट कॉल्ड। और V3 है पैसिव वॉइस होगा तो बाय लगाना अनिवार्य है। बाय के बाद क्या हो जाएगा, ही का हिम। ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नेगेटिव को इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है। देखिए दूसरा जो एग्जांपल हम दिए हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो दे को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो दे का हो जाएगा देम। और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो गया फुटबॉल। सिंगुलर है तो इज लगा दिए, और नेगेटिव है तो नॉट लगा दिए। और प्लेड के किसी भी रूप को, मतलब वर्ब के किसी भी रूप को V3 में चेंज कर देंगे, ठीक है।
तो ये था हमारा अफर्मेटिव और ये था नेगेटिव, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी वॉइस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहली बार पहुंच रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने लाइक और कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमको बनाने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।